दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है और देख के मुझे गुस्से के अलावा मेरा कोई इमोशन नहीं है इस वक्त। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। उसे हम अभी बात कर रहे थे कि जब इन्होंने ये 15-16 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस किया था दूसरे टेस्ट के दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए, और बाबर, शाहीन और नसीम को वाइड किया था, सो उसमें एक सेंसिबिलिटी नजर आ रही थी कि उनको आराम दे रहे हैं। सो इसके बाद जो पॉसिबिलिटी नजर आती है वो ये आती है कि आप मीर हमजा को खिलाएंगे, आप मोहम्मद अली को भी शायद खिलाएं। अगर आपने स्पिनर एक्स्ट्रा डालना हुआ तो शायद आप मोहम्मद अली को ना खिलाएं। सो आप ये करेंगे। सो इसमें जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है ना, अभी जरा पहले सुन ले, उसके बाद हंसना है या रोना है वो फिर आप डिसाइड करना खुद। सारे में कोई एक और मौका मिला, मुझे लगता था कि हुरैरा को मौका दे देना चाहिए था, और अब्दुल्ला शफीक उनके साथ ओपन करेंगे, शान मसूद आएंगे, बाबर की जगह पे कामरान गुलाम है, उसके बाद सऊद शकील है जो कि वाइस कैप्टन भी है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान है, और उसके बाद आमिर जमाल है जो कि ऑलराउंडर है और फास्ट बॉलिंग वो कर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से फिट भी नहीं है, और बहुत से लोग ये बात कर भी रहे हैं कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है, और ये ओनली फास्ट बॉलर है इस टीम में जो कि पूरी तरह से सिर्फ फास्ट बॉलिंग नहीं करते, वो एक ऑलराउंडर है जिनको टाइम चाहिए, और वो पूरी तरह से फिट नहीं है। आमिर जवान है। उसके बाद आप स्पिनर्स के नाम सुने, नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद। यार मुझे नहीं समझ आ रही क्या है। आपने जाहिद महमूद को खिलाया है, आपने साजिद खान को खिलाया है, तो सलमान क्या काम कर रहा है फिर? सलमान और साजिद तो एक ही तरह की बॉलिंग करते हैं। हाँ वो प्रॉपर बिल्कुल ऑफ स्पिनर है, लेकिन ऑफ स्पिनर तो आपके पास है फिर आपने साजिद को क्यों खिलाया? ये मुझे समझ नहीं आई। फिर आपने नुमान को भी खिला लिया। इस वक्त अगर देखें ना, हमारे पास स्पिनर्स कितने हैं? जाहिद महमूद, साजिद खान, नुमान अली, सलमान, सऊद और साइम भी बॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास 6 स्पिनर्स हैं जो कि बॉल कर लेते हैं। प्रॉपर अगर देखें तो 3 प्रॉपर आपके पास स्पिनर है, सलमान को इंक्लूड करें तो वो चौथा स्पिनर हो जाता है, और आमिर जमाल एक ऑलराउंडर है जो कि शायद पूरी तरह से फिट नहीं है। मुझे इसके अलावा कोई बात करनी ही नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे कोई बात इस पे करनी चाहिए। पता नहीं है हमारे साथ मजाक हो रहा है क्या हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि लास्ट डे 5 पे बात हो रही थी ना, कमेंटेटर्स भी कर रहे थे कि आपको इसी पिच पे दूसरा टेस्ट भी करवा देना चाहिए। सो उसी पिच पे दूसरा टेस्ट हो रहा है। पहले तो इस चीज को क्लियर करें कि उसी पिच पे दूसरा टेस्ट होगा। लेकिन उस पे थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, जैसा पानी उस पे काफी लगाया गया है और अब उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। सो काफी चीजें हैं। सो अब ये पाकिस्तान तक स्कोर हम देखेंगे ना तो हम कहेंगे जी पता नहीं इधर कितना ब्रेक है। और मैं अगर बेवकूफ हूं ना तो ये भी समझूंगा कि इंग्लैंड तो बिल्कुल भी स्पिनर को उनको खेलना ही नहीं आता ना। चलो ये किसी हद तक है ना ठीक लगता है कि शायद वो स्पिनर को सबसे बेहतर नहीं खेलते, और हमारे स्पिनर्स दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि हमने यहाँ पे एक टीम ने 850 मारा है, एक टीम ने 550 मारा था पिछले मैच में। आप जितना भी कर लो, ये कितना सपोर्टिंग हो जाएगा स्पिनर के लिए, मुझे नहीं समझ आता। कम से कम हमें एक और फास्ट बॉलर प्रॉपर खिलाना चाहिए था, मीर हमजा को। नया बॉल कौन करेगा? आमिर जमाल करेगा, आमिर के साथ एक स्पिनर बॉल करेगा। आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। पता नहीं, यहाँ तो ये बहुत ही ज्यादा समझदार है। हिस्ट्री को देखे ऐसे तो नहीं लगता मुझे बिल्कुल। और पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया कि ये प्लेइंग 11 कैसे इन्होंने डिसाइड की है, और पिच में ऐसा कौन सा डिफरेंस आ गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा। जितनी मर्जी पुरानी पिच हो जाए, पाकिस्तान की पिचेस फ्लैट रही है हमेशा से। सो ये तो आपका ही पता चलेगा कि पाकिस्तान का क्या मूड है। और यार मुझे तो ना बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये पाकिस्तान ने किया, कि ये बड़ी बेवकूफियां तो पहले कभी भी नहीं की पाकिस्तान ने। सो अब ये बेवकूफी ये इन्होंने किया कि हम बेवकूफों की तरह बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी बेवकूफी इसलिए हो सकती है कि ऐसे कभी भी किसी ने नहीं किया। टेस्ट मैचेस में आप एक पार्ट टाइम फास्ट बॉलर को खिलाओ, बाकी सारे स्पिनर, ये कभी नहीं हुआ होगा। सो यार यही कह सकते हैं कि कल देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, लेकिन मुझे लगता है कि मीर हमजा को खिलाना चाहिए था हमें।
शायद मोहम्मद अली को भी खिला लेना चाहिए था। उसके साथ हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते, आगा उसके साथ होता, या आपने 2 स्पिनर भी खिलाने थे तो आप कम से कम मीर हमजा को खिलाते। आमिर अगर पूरी तरह से फिट था तो आमिर को खिलाते, नहीं फिट था तो मोहम्मद अली को आप डालते। सो अब 20 आउट और हमारे स्पिनर्स ने आउट करने हैं 20। मुझे नहीं पता कल क्या होगा और मुझे इससे ज्यादा बात करनी भी नहीं है। मैं तो अपना प्रॉपर काम कर रहा था और ये अचानक इतने थंबनेल्स नजर आने शुरू हो गए कि जी पाकिस्तान ने इतने स्पिनर अनाउंस कर दिए, शौकीन प्लेइंग 11, इस तरह के थंबनेल्स थे। तो फिर मैंने जाके जब देखा और तो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की हुई थी और मैं खुद शौक भी रह गया उस चीज को देख के 3 प्रॉपर स्पिनर हमने खिला दिए, एक पार्ट टाइम फास्ट बॉलर के साथ। हम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। भाई जितनी मर्जी टूटी हुई पिच है, आपको अगर अच्छी टीम बनना है तो आपको प्रॉपर हर डिपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। आपको अच्छे फास्ट बॉलर्स टीम में रखने पड़ेंगे, अच्छे स्पिनर्स आपकी टीम में होने चाहिए, अच्छे बैट्समैन आपकी टीम में होने चाहिए, हो सके तो अच्छे ऑलराउंडर भी। तो आप कॉम्बिनेशन देखें, प्रॉपर बैट्समैन जो कि मोस्टली फॉर्म में नहीं है, और उसके बाद प्रॉपर बॉलर्स जो कि पिछले कुछ टाइम से क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे पाकिस्तान से। काफी अरसे बाद तीनों खेल रहे हैं। नुमान काफी अरसे बाद आए हैं वापिस, साजिद काफी अरसे बाद आए हैं, जाहिद काफी अरसे बाद आए हैं। इन्होंने अब कल इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग करनी है। मुझे नहीं पता किस माइंडसेट से उतर रहे हैं और पिच में पता नहीं ऐसा क्या इन्होंने जादू की है कि कल उन्होंने ठहरना ही नहीं है। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बात हमें करनी चाहिए और ये फजूल अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने वाली बात है। और इस टेस्ट में मुझे नहीं पता पाकिस्तान का क्या हाल होना है। ये जो इन्होंने हाल किया ना, मेरी अकल को ये चीज समझ नहीं आ सकती कि अगर आप बांग्लादेश की पिचेस पे भी खेल रहे हो ना, फिर भी आप ऐसी गलती नहीं कर सकते कि आप 3 स्पिनर्स खिला दो और इसके अलावा आपके पास 3 पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं। ये मेरी अकल को ये बात समझ नहीं आती। पता नहीं ये लोग कितने समझदार हैं, क्या इनका लेवल है सोचने का, मुझे नहीं समझ आता। और इसमें मैं हैरान हो जाऊंगा कि अगर इसमें शान मसूद की और जेसन गिल्स्पी की से है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में काफी चेंजेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर इसमें ये शान मसूद की और जेसन गिल्स्पी की सही है ना, तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर तो अल्लाह हाफिज हो चुका है पाकिस्तान का। गोला हमें ठीक करने आया था, वो खुद मुझे लगता है खराब हो गया। अगर उसका इस चीज में से है तो मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान का कल क्या हाल होना है। और अगर पाकिस्तान ने पहले, और स्टोक्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसने वो साफ बताया, उसने भी अपने चेंजेस बताया कि वो आएगा और वॉक्स बिठाएगा, एक फोर्स है वो भी आएगा एटकिंसन की जगह पे, ये उसने बताया। सो यही उनकी प्लेइंग 11 होगी। सो ऐसी बेवकूफी कोई भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने भी अनाउंस की ऑफिशियली आई थिंक, और उसने बड़ा सिंपली कहा है। और आज तो बड़े अजीब से सवाल भी उससे हुए और मैंने इसको बड़ी देर बाद देखा है स्टोक्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और मुझे बड़ा ये मिच्योर लगा है पहले से बहुत ज्यादा। अजीब से सवाल भी हुए उससे पहले, इससे खुद के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि जी टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे। मतलब उसका मूड पूरा है कि वो हमें ना, एक तो वो सीरियस ले नहीं रहा और वो, लेकिन अपनी बैटिंग को बड़ी सीरियस लेंगे अब। सो जिस तरह से हमने स्पिनर खिला दी है ना, सो उसमें मारना बहुत है हमें। सो खैर उसके बाद उससे बाबर के बारे में फजूल से सवाल हो रहे थे, खैर उसको समझ भी नहीं आ रहे थे। एक तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि यार अपने माइक्रोफोन जरा बेहतर कर लिया करो। ये मसले पहले भी इनको आते हैं कि उसको पता नहीं चल रहा था कि उससे सवाल हो क्या रहा है, और दूसरा ये कि सवाल पूछते भी सही नहीं है। बंदा पहले तैयारी थोड़ी करके आ जाता है कि सवाल पूछना कैसे। पूछना वो ये जा रहे थे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि पाकिस्तान की जो मेन प्लेयर्स हैं, जो शाहीन अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, बाबर आजम हो गए, वो नहीं खेल रहे। तो आप इसके बाद उसको समझ आई कि पीसीबी ने बाबर आजम को बाहर कर दिया है, नसीम को बाहर कर दिया, शाहीन को बाहर कर दिया, तो आपका पीसीबी के बारे में क्या ख्याल है, उसको समझ ये आई। सो उसने आगे से भी ये कहा कि ये पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट का मैटर है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। सो सवाल करने भी नहीं आते। सो आई थिंक थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए सहाफियों को भी। बाकी है वो पूरी तैयारी से उन्होंने पहले टॉस जीत बैटिंग ही करनी है, वो जो उसका मूड मुझे लग रहा था। और पाकिस्तान का मुझे नहीं पता क्या मूड है इस वक्त। अजहर अली मुझे नहीं समझ आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों आए हैं, शान क्यों नहीं आया, और जो ये स्क्वाड की अनाउंसमेंट करनी थी ये इन्होंने पहले क्यों नहीं की, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो होते एटलीस्ट। ये इन्होंने खिलाए कौन कौन है।
सो आई थिंक ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं। ये तो बिल्कुल इस दफा जो टीम सेलेक्ट हुई है, ये समझ से बाहर है। पहले फिर भी कुछ साइंस बनती थी चीजों की कि कोई खेल रहा है, किस बेस पे खेल रहा है, रेपुटेशन पे खेल रहा है, लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों खेल रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि ये ऐसे देख के लग रहा है कि किसी की वाकई नीयत खराब है और पता नहीं क्या अजीब सी चीजें हैं। बाकी कल देखेंगे क्या सूरत हाल होती है हमारे साथ। कल सुबह शुरू हो जाएगा और अगर उनकी पहले बैटिंग आ गई तो वो मेरे ख्याल से कल 5 से ज्यादा ही मारेंगे। जो उनका मुझे मूड लग रहा था ना, और स्पिनर जो हमने खिला दिया ना, ये आपको क्या लग रहा है कि आप मुझे मेरी समझ में ये चीज नहीं आती कि स्पिनर आपके उनके 20 आउट कर देंगे और वो हो भी जाएंगे आउट। मैं इस चीज को नहीं समझ सकता। एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर स्पिन फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था मीर हमजा को, कि जो नए बॉल से तो एटलीस्ट बॉल करता। ठीक है, वो साजिद खान करता है नए बॉल से बॉल, बट वो इतने जबरदस्त स्पिनर नहीं है कि वो इंग्लैंड की टीम को 2 दफा आउट कर ले। सो बाकी यार कल देखेंगे क्या सूरत हाल होती है हमारे साथ, फिर कल शाम को बात करेंगे आपसे।